नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। अभी जो है हम लोग सहरसा ज़िला में सतरकटैया प्रखंड में है। एक चीज़ आपको हम बता दें कि बिहार में आए दिन जो है अभी राशन को लेके हंगामा चल रहा है। चाहे जो राशन कार्ड जिनके पास बना हुआ है उनको बहुत ऐसा प्रॉब्लम आया है कि साइड कर, अब क्या रीज़न से साइड कर अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है। उसके बाद और चीज़ देखने को मिल रहा है कि अभी हम एक दो डीलर से मिले हैं और फ़ोन भी आया था कि अभी देखिए हमारे साथ जो मशीन है देख लीजिए, इनसे जो यहाँ डीलर है उनसे भी हम बात करेंगे। अभी करीबन 1.5-2 घंटा से या सुबह से पकड़िए ने वितरण करने के लिए बैठे हुए हैं। जो ये राशन लेने के लिए आते हैं लोग, वो यहाँ से बैठ के लाइन लगा के चले गए, पर उन्हें राशन नहीं मिला और वो घर पे जाके गाली देंगे इन्हीं को। रीज़न है क्योंकि ये अपना काम करते हैं, पर इन्हें काम करने के लिए सिस्टम चाहिए। सिस्टम भी दिया गया और सिस्टम भी है, पर सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा। इनसे हम डायरेक्ट प्रतिक्रिया लेते हैं। सर पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी। ई पोस्ट मशीन सही से काम नहीं कर रहा, नेटवर्क भाग जाता है, जनता जो घूर के चल जाता है, जनता अनाप शनाप बोल के चल जाता है। यही हम लोगों की परेशानी है। और हम लोग को खाद्यान्न तोल के नहीं दिया जाता है और एवरेज पर दिया जाता है, जो कि एक चीज़ रोक रहे खाद्यान्न। सर मेरा नाम राजीव है। मैं श्री विनोद राय डीलर का नॉमिनी पुत्र राजीव, और मैं नॉमिनी 1 हूँ। और मैं सबसे पहले तो आप जो है जो राशन मिलता है क्यों नहीं तोल के दिया जाता, क्या रीज़न है उसका? हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं और अध्यक्ष महोदय हमारे मुकेश जी हैं, उनको भी हम बोले थे, जितना भी डीलर था संघ का प्रखंड अध्यक्ष को बोले थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं लेता है। और वाजिब में हम लोगों को अवरेजे पर माल दिया जाता है और पैकेट में 50 किलो 51 किलो की जगह 45, 46, 48 किलो होता है। हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोगों का माल घट जाता है, कैसे पूरा करेंगे? आपने और बहुत जगह ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो मार्जिन रहना चाहिए, उसमें मार्जिन तो बाद में हम बात करेंगे, जो क्वांटिटी रहना चाहिए एक बोरा में, जैसे 50 किलो या 51 किलो, 85 किलो मान के चलिए ना, 50 किलो भी नहीं रहता है, जो और पर यूनिट पे 5 किलो देना रहता है। तो कैसे पूर्ति करते हैं आप? और अगर पूर्ति नहीं होता तो पब्लिक जो है वो क्या बोलते हैं? हम लोग किसी तरह मैनेज कर लेते हैं लाभुक को। अच्छा, मार्जिन आपको कितना दिनों से नहीं मिल रहा? हम लोग मार्जिन मतलब पिछले वाला भी नहीं मिला है, 2020 वाला भी कुछ बचा हुआ है और 2022-21 वाला अभी तक नहीं मिला है, न 21 वाला न 22 वाला, 1 रुपया अभी तक नहीं मिला मार्जिन मनी। अच्छा, जब आप लोगों को माल मिलता है, खाद मिलता है, राशन मिलता है, तो उस टाइम कितना दिन के अंदर आप लोग उनको जो है पूरा वितरण कर देते हैं? और क्योंकि कभी कभी मशीन जो है काम नहीं करता, सर्वर नहीं रहता है, तो कितना दिक्कत होता है? और जो पब्लिक है उन लोगों को क्या आप लोग उनको बोल के जाते होंगे? ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये जनता भी समझ जाता है कि भाई लिंक फेल है या नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो हम डीलर क्या करेगा? जनता भी डीलर लोग जनता को समझाते हैं तो ये भी समझ जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि आपको आए दिन जो है हर चीज़ का, चाहे बैंक में जाइए वहाँ भी आपको लिंक फेल बताता है। अब रीज़न क्या है एक्चुअल में कभी ठीक से बताते नहीं, पर जो है अभी डीलर से हम बात किए, आपके सामने मशीन भी रखा हुआ देख सकते हैं कि जो सर्वर होना चाहिए, ये जो अगर वितरण करते हैं तो इन्हें भी पंचिंग लेना होता है, अंगूठा लेना होता है, तब जाके ये वितरण करेंगे। जो वितरण करने की प्रणाली जो होती है उसके अनुसार से अगर सर्वर रहेगा तो ही वितरण कर सकता है। पर पब्लिक कहीं की है जो देखा कहीं भी बोलते हैं कि जो हमें राशन नहीं दिए, बहुत प्रकार के क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो जो तमाम जो क्वेश्चन हैं इनसे हम बात किए हैं, उसके बाद और भी हम लोगों से बात करेंगे कितना परेशानी का सामना करते हैं डीलर और साथ में जो ग्राहक है दोनों। इंडिया न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे यहां आए और निरीक्षण के क्रम में आप आए हैं। फिलहाल हम लोग तो ठीक ठाक हैं। अच्छा, आप लोगों को राशन बोलने से जब गोदाम से आता है तो क्या क्या परेशानी होती है? गोदाम से राशन आती है तो परेशानी तो होती है। एक तो बोरा वजन नहीं मिलता हम लोगों को, और दूसरा परेशानी है कि अगर धर्मकांटा के ऊपर भी अगर सामान आता है तो अगर हम लोग क्लेम भी करते हैं तो हम लोग को उतना सामान आपूर्ति नहीं हो पाती है। ये सब परेशानी है। मार्जिन का क्या अभी हाल है? मार्जिन मनी तो हम लोग को कोरोना काल में हम लोग जो काम किए तो सरकार के नज़र में हम लोगों का तो कोई जान की अहमियत है नहीं। हम लोग मर जाए, सरकार को उससे क्या मतलब है? एक तो 70 पैसा हम लोगों को कमीशन मिलता है, और 70 पैसा अगर कमीशन मिलता है वो भी अप टू डेट हम लोगों को मिले तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। क्या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी
राजनेता 70 पैसा में अपना गुजारा कर पाएंगे, वो अपने परिवार का। लेकिन एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ऊपर 70 पैसा कमीशन में कहता परिवार को चलाने के लिए 3-3 आदमी को काम करना पड़ता है। अगर 10-10 हज़ार रुपया अगर हम लोग को वेतन मिले तो 30,000 रुपया होता है। क्या 30,000 रुपया किसी भी पीडीएस विक्रेता को मिलता है? नहीं मिल पाता है। तो यह सरकार की दोष है और सरकार पीडीएस के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है, लेकिन देना चाहिए, इसलिए कि मुख्य स्तंभ हम लोग हैं। पीडीएस नहीं तो हमारे गांव के गरीब गुरबा जो जनता है, गरीब गुरबा जो पात्र लाभुक हैं, वो मर जाएंगे। और हम लोग कोरोना काल में काम किए हैं, लेकिन हम लोगों का कहीं नाम भी नहीं आता है। हम लोगों का कहीं नाम नहीं आता है। नर्स का आता है, डॉक्टर का आता है, लेकिन पीडीएस विक्रेता का नाम नहीं आता है। उसका नाम नहीं, जो पेट भरता है उसका नाम नहीं आता है, लेकिन पीडीएस विक्रेता का पेट खाली होता है। ये सरकार का चिंता नहीं है, ये तो है। अच्छा, उसके बाद अभी लेडीज़ लोग हैं जो कभी कभी सर्वर जो है डिस्टर्बमेंट कर देता है, सुबह से वितरण कर अभी 1 घंटा से सर्वर नहीं काम करे, इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। ये तो हम सरकार के ऊपर भी हम नहीं थोप पाएंगे, इसलिए कि सर्वर है, वो कब फेल होगा कब आएगा नहीं होगा। लेकिन परेशानी हम लोगों को भी है कि 24 घंटा खटना पड़ जाता है, यानी 24 नहीं, यानी 6 बजे तक काम करना पड़ जाता है, जबकि 2 बजे तक 1 बजे तक हम लोगों का ड्यूटी है। लेकिन हम लोग काम करते हैं, शाम तक काम कर लेते हैं, इसलिए कि मेरा सफ़र ना हो जाए, मेरा लाभुक कोई छूट ना जाए, इसीलिए हम लोग भर दिन काम करते हैं। नहीं तो हम लोगों का तो 1 बजे तक काम है, 1 बजे तक काम करेंगे, कोई लाभुक आएगा चल जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर फिंगर का काम है या देने का काम है तो हम लोग 4-5 बजे तक काम कर लेते हैं। और सर्वर तो ठीक करवाना चाहिए सरकार को, कि अपडेट होना चाहिए। जो खाद वितरण के समय में जो सरकार का गलती है या सिस्टम का गलती है? सरकार का कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम का गलती है कैसे? सिस्टम का इसलिए गलती है, सरकार तो देती है ना, उससे नीचे जो है वो हम लोगों को कहावत में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अगर धौंस भी मिलता है तो पीडीएस को ही मिलता है कि अगर आपने यह सामान उचित मूल्य या उचित कीमत में आप वजन में नहीं दिए तो आप लोगों के ऊपर ही गला घोटा जाएगा। लेकिन ऐसा सरकार थोड़ी बोल रही है, लेकिन हमारी सिस्टम बोल रही है, इसलिए हम सिस्टम का दोष देते हैं। अब हम क्या बोले, हम लोगों का सिर्फ इतना दायित्व है कि सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार मुझे कमीशन बढ़ाए परिवार को देखते हुए। ऐसा नहीं कि हम जिसका पेट पालते हैं वो व्यक्ति पेट अपना नहीं पाल सके, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। दोहरी नीति है, चाहे कोई सरकार हो। मैं किसी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन सरकार कोई भी हो, अगर हम 100 परिवार को भरण पोषण करते हैं, खाद्यान्न देते हैं, सरकार का ही देते हैं, लेकिन मेरा भी पेट भरना चाहिए, ऐसा सरकार को लाना चाहिए। हम अगर किसी का कुछ 1 रुपया अगर ले लेते हैं, बस मशीन है, अगर 49 रुपया बोलता है तो 49 रुपया ही लाभुक हमको देगा, 50 रुपया कोई नहीं देगा। अगर 91 रुपया बोलता है तो 91 रुपया ही देता है, ना कि 92 रुपया देता है। तो फिर हम लोग का गुजर बसर होगा कैसे? ये दोष है और कुछ नहीं। जैसे कि देख सकते हैं अभी कि इनका कहना है कि सरकार की गलती नहीं। कितना लोग होते हैं जो क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि डीलर जो है खा जाता है, पैसा हजम कर जाता है, गेहूं बेच देता है, चावल बेच देता है, केरोसिन नहीं देता है, केरोसिन आके पड़ा हुआ पर लेने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं लेने वाला? कि उसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो है इनका कहना है कि सरकार सही काम करे, जो उसके अंदर में काम करता है सिस्टम वो धीरे धीरे खोखला करते जा रही है। और असर किसके पास पड़ता है? डीलर के पास पड़ता है। इसका सीधा असर जो है डीलर को भोगना पड़ता है। चाहे पब्लिक को जो है ये तो कुछ नहीं बोल सकते, पर पब्लिक इन्हें आके कुछ भी बोल के जा सकते हैं और सुनने इन्हें को ही पड़ता है।